सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमो हरिहन्ताय नमो सीताळं नमो आयर्याळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सवसाहुं सम्यक् दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म खिपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धा चरण धारि केवल लहै पावे पद निर्वाण नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जासु जासते जाने निज गुण धान लब्धि सार को पाय कै करि कै क्षपणा सार ओ है प्रवचन सार सो समय सार अभिकार। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है और उसमें से कर्णानुयोग के कुछ पारिभाषिक शब्दों के साथ हम यहाँ परिचय करा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये पारिभाषिक शब्द मालूम नहीं है तब तक ये शास्त्र में क्या कहना चाहते हैं वो बात समझ में नहीं आती। द्रव्यानुयोग में भी ऐसे किसी भी अनुयोग है या कि कोई भी साइंस हो, कोई भी विषय हो, उसके अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं। शब्द तो होते हैं संख्यात और अर्थ होते अनंत। एक ही शब्द के अलग अलग जगह अलग अलग विषय में अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कंप्यूटर की भाषा में माउस किसको कहेंगे और हमें लौकिक में माउस किसको कहेंगे, विंडो किसको कहेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें। वहाँ बर्निंग कहने किसको कहेंगे, सीडी बर्न कर रहे हैं, और यहाँ तो कोई पदार्थ नहीं जला रहे हम। तो प्रत्येक साइंस है, उसका विषय है, उसके जो पारिभाषिक शब्द है जिसको हम कहेंगे टर्मिनोलॉजी, वो अलग अलग होती है और हम उससे परिचय करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आगम पढ़ना है। लोग पूछते हैं इसका आधार बताओ, तो कर्णानुयोग के ग्रंथ निकाल कर हम आधार बताएंगे, परंतु वहाँ कहीं गुणस्थान की अपेक्षा बात होती है, कहीं मार्गणाओं की बात अलग होती है। जैसे अभी हमने बंध की बातें देखे थे, तो चारों गतियों की अपेक्षा हम कहेंगे इस गुणस्थान में इतना बंध होता है, परंतु देवों में अलग बात होगी, मनुष्यों में अलग होगी, नारकियों तिर्यंचों में अलग होगी। तो मार्गणाओं की अपेक्षा बात अलग होती है, गुणस्थान यानी सामान्य से बात अलग होती है। इसको हमें समझना चाहिए। तो यहाँ हमने सुबह क्या देखा था, बंध किसको कहते हैं? जीव के मोहराग द्वेष के निमित्त से कार्माण वर्गणा अपनी स्वयं की योग्यता से क्या होता है, कार्माण वर्गणा कर्मरूप परिणमित होती है। ये समझना कि जिस द्रव्य का जो परिणमन है वो उसकी अपनी स्वयं की शक्ति से होता है। वहाँ सामने अन्य कोई द्रव्य अपना परिणमन स्वयं के कारण करता है, हमें क्या लगता है उसके लिए वो अनुकूल है, उसको क्या कहेंगे, निमित्त। और यहाँ यह द्रव्य क्या करे, अनुरूप, उसके अनुरूप प्रवर्तन कर रहा है। तो ये हमने सुबह इसकी चर्चा की थी। यहाँ बंध किसको कहेंगे कि कार्माण वर्गणा स्वयं कर्म रूप परिणमित होती है और जीव के प्रदेशों में आकर उसका संश्लेष संबंध होता है। कुछ काल के लिए वो बंधी हुई रहती है, बंध का समय है, उसके बाद उस कर्मों को क्या कहेंगे, सत्व या सत्ता। कब तक? जब तक उदय में आकर खिर नहीं जाता उसको कहेंगे उसकी सत्ता बनी है। खिरता है ने क्या है,
वो कर्म से अन्य अकर्म रूप होता है। अकर्म में अन्य कुछ भी वर्गना हो सकती है उसकी, सिंगल परमाणु हो सकते हैं या कार्माणु वर्गना रूप रह सकते हैं, अन्य वर्गना रूप भी उसका परिणमन हो सकता है उसकी अपनी योग्यता से। अभी वो जीव का कर्म नहीं कहलाएगा, भले जीव के प्रदेशों में पड़ा रहे तो भी। तो कर्म बनता है। ये परमाणु कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? पूरे लोकाकाश में आते हैं, जीव के आजू बाजू से आते हैं। हम कहते हैं कर्म का आना तो बाहर से अंदर आते हैं ना। जीव के प्रदेशों में जो आते हैं, कहाँ से आते हैं? कर्माकर्षण कहा, आकर्षण है, बाहर से खींचे चले आते हैं ना। आश्रव कहा, क्या होता है? कर्म बाहर से अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं? क्या होता है राजीव जी? देखो, जितना जीव का जो प्रदेश है, मान लेते हैं जीव है, तो उसका परिणमन उसके राग द्वेष कितने प्रदेशों में होता है? यही होता है कि आजू बाजू, तो क्रोध करता है तो थोड़ा आजू बाजू प्रसरता होगा कि नहीं? क्रोध जितना बड़ा द्रव्य उतना बड़ा गुण, उतनी ही बड़ी उसकी पर्याय। तो जीव के राग द्वेष के परिणाम इतने ही क्षेत्र में हो रहे हैं, तो उस क्षेत्र में जो कार्माणु वर्गणा है वे ही कर्मरूप होती है। बाहर से एक भी परमाणु अंदर नहीं आता। हाँ, अपन जो छूटे हुए कर्म है, अभी उसको कर्म नहीं कहेंगे, अकर्म हुआ, तो वो परमाणु कहाँ जाएंगे? लोकाकाश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। बंद होता है तो वहीं के परमाणु कर्मरूप होते हैं, और जब अकर्म होता है, छूट जाता है, उदय होता है, तो वो परमाणु या तो वहीं रहते हैं या कहीं पर भी चले जाते हैं। ये बात हमने देखी थी। अब ये जो कर्म का बंध हुआ, उदय होने तक सत्ता में पड़ा रहा। उदय किसको कहा? वो छूट कर चले जाते, उसको कहेंगे उदय। तब तक वो कर्म का कितना फल मिलेगा? बंधन के बाद जब तक उदय नहीं आता, तब तक कैसा भी कर्म क्यों ना हो, खोटा कहेंगे, हमें अच्छा कहेंगे, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, उसका जीव को कोई भी फल नहीं मिलता। हमने देखा ना, पार्श्वनाथ मुनिराज थे, उन पर इतना उपसर्ग हो रहा था, उस समय तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे थे कि नहीं बांध रहे थे? उसका फल क्यों नहीं मिल रहा था? फल कब मिलेगा? 13वें गुणस्थान में उसका उदय होगा तब। उसके पहले तीर्थंकर प्रकृति के परमाणु खिर रहे थे कि नहीं खिर रहे थे? बोलो स्वामी, ये विद्वानों की बात है। मैंने क्या पूछा? तीर्थंकर प्रकृति का बंध समय दृष्टि के होता है, पता है? समय दृष्टि के होता है तो कितनी स्थिति बनती होगी? अंतः कोड़ाकोड़ी सागर, अंतः कोड़ाकोड़ी सागर की आबाधा कितनी होती है? एक अंतर्मूर्त। तो उनके परमाणु खिरेंगे कि नहीं खिरेंगे? किस रूप खिरेंगे? ये नाम कर्म के अन्य प्रकृति रूप होकर खिरेंगे। बिल्कुल, अंतर्मूर्त में तो उदय होना है, परमाणु तो खिरेंगे, परमाणु अपने रूप से नहीं खिरेंगे। वहाँ गति जाति बंधन संसार वगैरह जो सारी कर्म का उदय चलेगा, उस रूप से उसका यथायोग्य, उसका उस रूप होकर टर्न रूप एक समय के लिए टर्न होकर उदय में आएगा। अब ये थोड़ी एडवांस बात है, तो ख्याल में तो ना, कभी तो सुनना है आपको। तो बंधने के बाद जब तक उदय में नहीं आते तब तक सत्ता में पड़े रहते। तो सत्ता में पड़े पड़े उसमें बहुत सारी कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। एक नियम है, बंधने के बाद, एक आवली के बाद, आवली किसको कहते हैं मालूम? ये काल का एक यूनिट है। आवली में कितने समय होते हैं? असंख्यात। पर ये असंख्यात का भावभाषण नहीं हो रहा है। हमें तो सेकंड मालूम है, और हमारे साइंटिस्ट ने पहले तो कितना, गौरव कहाँ गया? पहले तो नैनो सेकंड था, अभी क्या हुआ? पिको सेकंड भी आ गया। यानी कितना कितने कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2⁻⁻9 था, अभी और कुछ बढ़ गया। अपन संख्यात है कि असंख्यात है? यानी सेकंड के संख्या टुकड़े किए। साइंटिस्ट ने उसको ढूंढ निकाला। क्या कहा? वो बनाते नहीं, कुछ खोजते रहते हैं, कुछ थीसिस मानते हैं, और उसको प्रूव करने के लिए
उनके प्रयोग चलते रहते हैं। और सर्वज्ञ भगवान जैसा है वैसा जानते हैं, वो खोजते नहीं है और ना ही बनाते हैं कुछ, जैसी वस्तु स्थिति है वैसा प्रतिपादन करते हैं। तो हम कहाँ से बात कर रहे थे? हाँ, अवली का माप क्या है? तो हमें सेकंड मालूम है। 1 सेकंड में हजारों कोड़ा कोड़ी आवली होती है। कितनी? हजारों। कोड़ा कोड़ी ने करोड़ गुना करोड़ को कोड़ा कोड़ी कहते हैं। 1 सेकंड जो हमें मालूम है, घड़ी में हम उसको समझ सकते हैं, उसमें हजारों कोड़ा कोड़ी आवली होती है। और एक आवली में कितने समय होते हैं? जगन्य युक्ता संख्यात इतने समय होते हैं। ये जगन्य युक्ता संख्यात क्या है? जो सबसे छोटे में छोटा असंख्यात है, मिनिमम जिसको कहेंगे, उसका नाम है जगन्य परिता संख्यात। तो हम अभी एक गणित करेंगे। कैसा करेंगे? हमारे पास 4 संख्या है। 4 संख्या को पहले हम बिखेर देते, विरलन करते, यानी क्या करना? 1 1 1 1 में उसको डिवाइड करेंगे। तो कैसा लिखना पड़ेगा? 1 1 1 1 कितनी बार? 4 बार। हर एक 1 के ऊपर, माथे के ऊपर लिखना 4 4 4 और 4। अब इनका आपस में गुणा करना। कितना होगा? 4 × 4 16, 16 × 16 256। 4 संख्या का विरलन करना, इन्हें उसको बिखेर दिया और उसी को आपस में गुणा किया तो ये संख्या आएगी। हमें क्या करना है अभी? जगन्य परिता संख्यात नाम की जो छोटे में छोटी असंख्यात की संख्या है उसको बिखेर दो 1 1 में। तो कैसे लिखना पड़ेगा? 1 1 1 1 कितनी बार? जगन्य परिता संख्यात बार लिखा हमने, 1 1 1 1। अब क्या करना? हर एक के ऊपर क्या लिखना है? जप है नहीं, जगन्य परिता संख्या, जगन्य परिता संख्या, जगन्य परिता संख्या, जगन्य परिता संख्या, इतनी बार लिखो। और अभी क्या करना? आपस में गुणा करो। जो संख्या आएगी उसको कहेंगे जगन्य युक्ता संख्या। इतने समय एक आवली में होते हैं, इतने असंख्यात समय। तो एक समय कितना सूक्ष्म होगा, ये बात आपको समझ में आ सकती है। ऐसे हर समय में जीव राग द्वेष परिणाम करता है तो वहाँ कर्म का बंध होता ही होता है। और बंधने के बाद एक आवली के बाद उदीर्ण होकर वो उदय रूप भी होता है। नियम से उदीर्ण होता है। वहाँ जीव का कोई जीव के परिणाम के निमित्त से ऐसा कुछ नहीं है। एक कर्म की ऐसी सहज अवस्था है, बंधने के एक आवली तक कुछ नहीं होता उसमें चेंजेस। उसके बाद कुछ परमाणु, थोड़े परमाणु छूटकर नीचे आते रहते हैं। उदय होगा तो उसके साथ वो उदय आवली में आकर उदय भी चालू हो जाता है। ये नियम है। और वहाँ जीव का परिणाम से होता है ऐसा कुछ नहीं है। जीव के पुरुषार्थ से कर्म में कुछ नहीं होता है। वो असंख्यात गुणा निर्जरा वगैरह जो है वो ऊपर की बात है, श्रेणी की बात है, या अन्य करण परिणामों की बात है, उसकी चर्चा नहीं। सामान्य से कर्म बंधने के बाद आवली के बाद उसकी उदीर्णा होकर उदय भी शुरू होता ही होता है। एक बात। बाकी उसमें क्या होता है? उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है। उत्कर्षण यानी बढ़ना। क्या बढ़ सकता है? स्थिति या अनुभाग। स्थिति का, अनुभाग का बढ़ना पूरे कर्मों का नहीं होता है, उसमें से कुछ परमाणुओं का। हमने देखा था निषेक रचना होती है। निषेक रचना किसमें होती है? स्थिति की अपेक्षा निषेक रचना कहलाई। क्योंकि हमने देखा विशिष्ट स्थिति बनती है तो एक एक समय में एक एक लॉट कर्मों का, एक एक लॉट पड़ा, एक एक ग्रुप पड़ा है, अनंत उस परमाणु होते उसमें। तो ऐसे एक समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में ऐसे कर्मों की जो रचना होती है नहीं, वहाँ कर्मों में कोई ऐसे कर्म कतार से, लाइन से खड़े नहीं रहते कि जल्दी उदय में आएंगे तो पैर की तरफ जाएंगे और बाद में उदय आएंगे तो सिर की तरफ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म के परमाणु सर्वात्म प्रदेशों में पड़े हैं। क्या कहा मैंने? तो क्या बीच वाले 8 प्रदेशों से बंद होता है कि नहीं होता? बोलो। चर्चा चलती है ना, क्योंकि मिथ्यात्व भी नया नया रूप लेकर आती है। और कोई मिथ्यात्व तो ऐसा है जैसे लौकिक में कोई रोग ऐसे होते हैं, कैसे होते? डॉक्टरों की दवा से नए उत्पन्न होते हैं। नहीं समझे? उसको एट्रोजेनिक कहते हैं। नहीं जी, किसी दवा की एलर्जी आती है, किसी को और क्या होता है। तो ये कैसे है मिथ्यात्व? विद्वानों के द्वारा फैलाए गए।
क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ऐसी गलत प्ररूपणा होती है तो लोग भी ऐसा मानने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको हम फ्यूचर में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ये जो हाँ कहाँ तक आए थे, भूल गए। हाँ, ये 8 प्रदेश है ना, तो बीच वाले 8 प्रदेशों में बंद नहीं होता क्योंकि वो चलित नहीं है वगैरह वगैरह, बहुत चर्चा। उसके लिए धवला का रेफरेंस दिया जाता है जो गलत रूप से वहाँ जो शिष्य और आचार्यों में जो प्रश्नोत्तर हुए हैं, तो शिष्य तो गलत प्ररूपणा से प्रश्न पूछेंगे, तो उसका उल्टा पुल्टा इंटरप्रिटेशन करके ये बीच वाले मध्य के 8 प्रदेशों में वो चलित नहीं है तो बंद नहीं होता है, उसका ध्यान करो तो सम्यक दर्शन होगा, ऐसी ऐसी गलत प्ररूपणा चलती है। रमेश भाई, एक बार हमने एक शिविर में उसके पूरा यहाँ स्क्रीन पर बताया था, अनेक ग्रंथों के हमने उद्धरण वहाँ बताए थे। आपने भेजे थे ना हमको क्या क्या प्ररूपणा चलती है। और संध्या बेन स्वयं यहाँ आई थी, वो उन्होंने पूरा शिविर अटेंड किया था, उन्होंने बहुत प्रमोद व्यक्त किया था कि ये मेरी मान्यता गलत थी और मैं अभी सही मानने लगी हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, गलत प्ररूपणा हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। अगर उसको आगम के आधार से बताएंगे और अगर वो नहीं मानेंगे तो गोमटसार में गाथा है, सम्यक दर्शन होगा, उसको सम्यक दृष्टि होगा तो भी वो मिथ्यात्व में गिर जाएगा। क्योंकि आगम ही हमें आधार है और हमें आगम के आधार से उसको नक्की करना है। तो सर्वात्म प्रदेशों से बंद होता है। कर्मकांड में गाथा है, क्या गाथा है कि सर्वात्म प्रदेशों से बंद होता है। भले बीच वाले सेंटर वाले जो प्रदेश है ना, 8 प्रदेश होते हैं, नहीं समझे? सेंटर में 8 ही प्रदेश क्यों होते हैं? समसंख्या है, मेरी 10 उंगलियां है। सेंटर की उंगली कौन सी? ये वाली का ये वाली 2 है। हाइट वाइज भी 2 होगी और ऐसे भी आगे पीछे 2 होगी, तो 2 2 और 2 8 उसके सेंटर के पॉइंट्स होते हैं। ऐसे आत्मा के प्रदेश कितने हैं? कितने असंख्यात? लोक प्रमाण असंख्यात। देखो, लोक प्रमाण असंख्यात बात अलग है और असंख्यात लोक प्रमाण बात अलग है। इसमें भी घोटाले चलते हैं, नहीं समझे? लोक प्रमाण यानी लोक में जितने प्रदेश है, उत प्रमाण में जो असंख्यात संख्या है उसको कहेंगे लोक प्रमाण असंख्यात, यानी उसको कहेंगे एक लोक। और इसे 1 लोक, 2 लोक, करोड़ लोक, अवज लोक, ऐसे असंख्यात लोक, यानी लोकाकाश में जितनी संख्या है उसको असंख्यात गुणा करेंगे, उसको कहेंगे असंख्यात लोक। और 1 लोक कहेंगे तो क्या कहेंगे? लोक प्रमाण असंख्यात। इतनी बात ख्याल में आई? तो जीव के प्रदेश कितने हैं? तो लोकाकाश में जितने प्रदेश है उतने ही एक जीव के प्रदेश है। तो उसके भी सेंटर में कितने प्रदेश हो गए? तो 8 प्रदेश होते हैं। तो 8 प्रदेशों में ऐसा वो सेंटर के है, वो चलित नहीं होते, यानी कोई ऐसी वस्तु है और हमने उसको सेंटर से पकड़ी और हमने उसको ऐसा घुमाया, तो सेंटर का सेंटर रह जाएगा कि नहीं? तो उसको वो चलित नहीं होते। पर चलित नहीं होते तो उसमें कर्मबंध नहीं होता, ऐसा नहीं है। भाव योग तो सब जगह है, भले द्रव्य योग वहाँ हो या नहीं हो, उसके लिए हम आगम के आधार देंगे, उसकी अधिक चर्चा भी करेंगे। अभी उसकी अधिक सूक्ष्म चर्चा यहाँ नहीं करनी है। सर्वात्म प्रदेशों से बंध होता है। कर्म सभी प्रदेशों में समान रूप से बंधे हुए पड़े हैं, स्प्रेड हुए पड़े हैं। जहाँ जो कर्म है, जिनकी समान स्थिति है, उसको हम कहेंगे वो एक निषेक है। मिनिमम स्थिति वाले हम कहेंगे ये पहला निषेक, एक समय अधिक स्थिति वाले उसको कहेंगे दूसरा निषेक। ये भाषा है ना, ये हमको समझना है, क्योंकि निषेक कहेंगे तो अरे निषेक किसको कहा था? कि जिनकी समान स्थिति होती है, ऐसे कितने अनंत परमाणु, उनको हम एक लाइन द्वारा बताएंगे, आड़ी लाइन खींचेंगे, उसको कहेंगे ये एक निषेक। दूसरे निषेक में स्थिति एक समय अधिक है, तीसरे में और एक समय अधिक है, इस तरह से ये निषेक वहाँ पाए जाते हैं। तो ये ऐसी निषेक रचना होती है। तो कर्म बंधने के बाद वो इस तरह से सत्ता में पड़े रहते हैं। और जिसकी स्थिति पूरी हुई है उसको कहेंगे नीचे का निषेक। नीचे का यानी वर्तमान का, कर्म में या जो शास्त्र में जो बताया था, नीचे यानी वर्तमान में और ऊपर यानी भविष्य में। तो काल की अपेक्षा इसकी उसकी ऐसी ऊर्ध्व रचना होती है। नीचे का अर्थ क्या है? वर्तमान, और ऊपर का अर्थ है क्या है? भविष्य काल।
तो ऐसे कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं। और अपनी अपनी समय की यानी उतनी स्थिति पूरी होती है तो कर्म का उदय होता ही है। ने परमाणु तो खिरेंगे ही खिरेंगे, वो अपने रूप से खिरेंगे या पर रूप से होकर खिरेंगे। पर रूप होकर खिरते हैं तो हम कहेंगे तो उसकी अविपाक निर्जरा चल रही है, उसका फल अपने रूप से नहीं मिल रहा है। जो सम्य दर्शन होता है तो मिथ्या तो कर्म का क्या होता है, वो तो नष्ट नहीं हुआ है, सत्ता में पड़ा है। तो क्या होता है उसका सम्यक प्रकृति रूप होकर उदय में आता है। हमने अभी इस कर्मों के नाम नहीं देखे, उसके विस्तार नहीं देखे, वो देखेंगे हम, क्योंकि हम आगे चलकर बातें करेंगे तो कौन से कर्मों में क्या क्या वेरिएशन होते हैं, क्या क्या परिणमन होता है, उसकी भी हमको चर्चा करनी पड़ेगी। पहले में सामान्य से किसको क्या कहते हैं उसकी बात अपनी चल रही है। तो हमने देखा कर्म बंधने के बाद सत्ता में पड़े रहेंगे। बंध के समय कहेंगे एक समय प्रबद्ध, एक समय में बंधे हुए। उसकी अपेक्षा क्या है, निषेक रचना होती है। यानी क्या होता है कि आबाधा काल, आबाधा काल यानी वहाँ कोई निषेक रचना नहीं है, यानी उतने काल तक उस बंधे हुए कर्म में से कुछ उदय में नहीं आ रहा। पर पहले बंधे हुए सत्ता में पड़े ना, उनका उदय होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। परंतु उस एक समय प्रबद्ध की अपेक्षा हम निषेक रचना अलग से बताएंगे। तो कहेंगे आबादा काल, उसके ऊपर एक पहला निषेक, दूसरा निषेक, तीसरा निषेक, जितनी स्थिति बंदी है उतने समयों के निषेक वहां पड़े रहते हैं। यहाँ तक बात ख्याल में आई। इस पर भी बहुत चर्चा चलती है, विद्वानों के फोन भी आते हैं तो कहते हैं आबादा काल पूरा होने के बाद निषेक रचना होती है कि नहीं होती, बोलो। निषेक रचना कब होती है, बंद के समय में होती है। पर वो निषेक कब से बनेंगे, आबादा काल छोड़कर ऊपर बने हैं। पर वो जो रचना हुई वो कब हुई, बंद के समय में हुई। बंद के समय ऐसी रचना हुई कि आबादा काल में उसमें कोई निषेक नहीं बना। नहीं बना का अर्थ है ऐसे कोई कर्म परमाणु नहीं है कि इतने काल में उदय में आ सके। उसके बाद एक एक समय में एक एक लॉट पड़ा है, उसको हम कहेंगे बंद के समय ऐसी निषेक रचना होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके दूसरे समय में सत्ता में भी पड़े हैं ना कर्म, इतने हर समय बनता है तो हर समय सत्ता में कोई ना कोई कर्म पड़े ही पड़े हैं। तो वो नए बंधे हुए पुराने कर्मों में जाकर जितनी जितनी उसकी स्थिति उसमें जाकर मिल जाते। अभी उसको क्या कहेंगे, ये सत्ता का निषेक। बंध के समय जो निषेक रचना बताएंगे वो एक समय की बंधी हुई, एक समय प्रबद्ध की निषेक रचना होती है। बंधने के बाद उसको क्या कहेंगे, अभी वो सत्ता के निषेकों में जाके मिलते। तो जिनकी जितनी स्थिति उतनी बनती है। अब क्या है, और नए नए बंध होते हैं तो पुराने जो कर्मों की स्थिति कम थी वो नए बंधने के साथ ऊपर चढ़ सकते हैं। क्या कहा, सत्ता में जो कर्म पड़े हैं, मान लेते हैं अभी सत्ता में जो कर्म पड़े उसकी स्थिति कितनी है, तो 100 साल की है मान लेते हैं। अब नया बंधा, तो नया जो बंधा है 1000 सागर का बंधा, तो पूर्व में सत्ता में पड़े हुए कुछ परमाणु, सभी के सभी नहीं, कुछ परमाणु 100 के बदले 1000 सागर तक, 1000 वर्ष तक ऊपर चढ़ गए। उसको क्या कहेंगे, उनका उत्कर्षण हुआ। उत्कर्षण यानी स्थिति बढ़ गई, सत्ता में पड़े पड़े वो कर्मों की स्थिति बढ़ गई। पर उसके लिए आवश्यक कंडीशन है, नया बंध होना चाहिए। नए बंध के साथ ऊपर चढ़े। तो मेरा एक प्रश्न है, हमारे आपकी सत्ता में अनादिकाल पहले बंधा हुआ कोई कर्म होगा कि नहीं, कोई पार्टिकल्स, कोई कर्म परमाणु होंगे कि नहीं? आप कहेंगे होते हैं। हाँ, आप क्या कहेंगे, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिथ्यात्व के लिए 70 कोड़ा कोड़ी है, ज्ञानावरणादि के लिए 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, और इसके चारित्र होने के लिए 40 कोड़ा कोड़ी सागर है, नाम गोत्र के लिए 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर वाले जो कर्म है उसको कहेंगे बीसीय, बीसीय। 30 कोड़ा कोड़ी वाले तीसीय, और ये जो 40 कोड़ा कोड़ी वाले चारित्र मोहनीय के 40, ऐसा कहेंगे। 70 ये कोई नहीं कहेंगे, वो तो एक मिथ्या तो है ना, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। तो वो कहाँ तक ऊपर चढ़ता है, अपने बंध के समय से लेकर यहाँ इतने ऊपर चढ़ सकता है। उसके लिए आवश्यक कंडीशन क्या है, नया बंध उतना होना चाहिए। तो उनके साथ कुछ परमाणु अपनी स्थिति बढ़कर ऊपर होता है, किसी परमाणु के अपना अनुभाग भी बढ़ सकता है। नहीं समझे?
जैसे पहले में कोई सामान्य पुण्य था, अब उत्कृष्ट पुण्य होगा। कैसे? तत्व विचार के काल में कोई क्रिया से पुण्य नहीं बनता है। पूजा करने से पुण्य बंद होगा कि नहीं होगा? हाँ, पूजा करते समय याद आ रहा है, अरे घर ने मैंने ताला लगा कि नहीं लगाया अरे कुकर ऑन किया था, सीटी बजी कि नहीं बजेगी, हमने बंद किया कि नहीं किया, तो क्या हो रहा है? अशुभ हो रहा है। क्रिया तो चल रही है पूजा की, ये यहाँ से द्रव्य थाली में वहाँ चढ़ा रहे हैं और विचार कर रहे हैं धंधे का, व्यापार का, घर का, बच्चों का, तो क्या हो रहा है? तो क्रिया से कोई भी बंध नहीं होता है, अपने परिणामों से बंद होता है। तो यहाँ कह रहे कि उनकी जो स्थिति बढ़ सकती है उसको सबकी सब नहीं बनती है, कुछ परमाणु नीचे से ऊपर जाते, पूरे के पूरे नीचे के ऊपर नहीं चले जाते, उसको कहेंगे उत्कर्षण। उत्कर्षण ने बढ़ना, स्थिति का या अनुभाग का बढ़ना, उसको कहेंगे उत्कर्षण। और कभी कभी क्या है, सामान्य रूप से ऊपर से थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आते ही रहते, हर समय आते ही रहते, प्रत्येक कर्म में आते, इवन आयु में से आते, उसको क्या कहेंगे? अपकर्षण। एक है उत्कर्षण और एक है अपकर्षण, दोनों बातें हुई ना। दूसरी क्या बात होती है? संक्रमण। संक्रमण में कुछ परमाणु अन्य स्वजातीय रूप होते हैं। कंडीशन कौन सी? सजातीय होने चाहिए। ज्ञानावरण है वो दर्शनावरण रूप परिणमित नहीं होगा, संक्रमित नहीं होगा। दर्शन मोहनीय वो चारित्र मोहनीय रूप नहीं होगा। मिथ्यात्व के परमाणु अनंतानुबंधी रूप से कभी नहीं होंगे, उनमें आपस में संक्रमण नहीं होता है। पर क्रोध मान माया लोभ के परमाणु आपस में संक्रमित होते रहते। क्रोध है वो मान माया लोभ हो गए, माया के लोभ है वो इस रूप है, आपस में संक्रमित होते ही रहते हैं। उसमें भी कंडीशन क्या है? नए बंध की कंडीशन लागू होती है। किसमें संक्रमित होते हैं? नए बंधने वाले में संक्रमित होते हैं, यानी उनका भी अनुभाग या स्थिति बढ़ सकती है। समझ में आती है? ये केवल हमको शब्द क्या है, संक्रमण किसको कहेंगे? संक्रमण यानी सत्ता में पड़ा हुआ पूरा का पूरा संक्रमित नहीं होता। हाँ, वो होता है कब? वो क्षपणा में होता है, उसकी बात यहाँ नहीं है। सामान्य से संक्रमण होता है, यानी क्या है? वो परमाणु सजातीय में आपस में टर्न होते हैं। जैसे ज्ञानावरण की कितनी प्रकृतियां देखी थी, याद है ना? 5। तो मति ज्ञानावरण है, वो केवल ज्ञानावरण रूप, कुछ परमाणु उस रूप हो सकते, आपस में संक्रमित होते ही होते, क्योंकि पांचों का बंध एट ए टाइम है। तो सत्ता में पड़े हुए भी उसमें टर्न होते रहते, इसको कहेंगे संक्रमण। उदीर्णा तो हमने देखी, आवली के बाद नियम से वो अपनी स्थिति घटकर उदयावली में प्रवेश करते। उदयावली किसको कहेंगे? ये नए नए शब्द सुनने पड़ेंगे थोड़े। आवली शब्द आया ना, आवली का अर्थ क्या किया था? हाँ, समय का यूनिट है। कितने उसमें समय होते हैं? जघन्य युक्ता संख्या। कितने? बहुत अच्छा है। तो इतने समयों की आवली कहलाती। बंध के समय के बाद आवली काल तक, उस समय बंधे हुए में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ना उत्कर्षण होता है, ना अपकर्षण होता है, ना उसमें उदीर्णा होती है, ना संक्रमण होता है, कुछ भी नहीं होता। उसके बाद हो सकता है, ख्याल, एक कंडीशन है उसमें। तो हमने वो देखा, संक्रमण भी होता है। उदीर्णा यानी अपनी स्थिति छोड़कर अपकर्षण। उदीर्णा भी अपकर्षण से ही होता है। अपकर्षण मैंने क्या? स्थिति घटना घटकर कहाँ चली जाते हैं? मान लेते हैं कि ये ऐसी निषेक रचना थी, यहाँ के कुछ परमाणुओं की स्थिति घटकर यहाँ आ गए, उसकी स्थिति घट गई। पर यह नीचे जो उदयावली है ना, अपना स्थिति घटकर उदयावली में जो प्रवेश करेंगे उसको क्या कहेंगे? उदीर्णा। जैसे हमने लाइन लगाई, कतार लगाई, कहाँ? टिकट लेने के लिए या अन्य किसी के लिए। तो हमारे कोई फ्रेंड वहाँ खिड़की के पास टिकट लेने के लिए खड़े, अपनी जगह छोड़कर वहाँ गए, जल्दी उसको उनको टिकट मिल गया। ऐसे ही क्या, अपनी जगह छोड़कर उदयावली में प्रवेश, यानी अभी आवली काल में वो नियम रूप से उदय होकर खिर जाएंगे, उसको क्या कहेंगे? उदीर्णा। ऐसी उदीर्णा हर कर्म में चलती रहती है। आयु कर्म में उदीर्णा होगी कि नहीं होगी? क्यों चेतन? होगी। तो उसका फल क्या मिलेगा? हाँ, कदली घात वाली उदीर्णा वो गलत बात है, उसको उदीर्णा नहीं कहते। कदली घात यानी टोटल घात, एक समय में होता है।
एक समय में मान लेते 100 साल की आयु बांधकर आया है, 25 साल में ऐसी कोई घटना घटी कि उसके रिमेनिंग अभी एक समझो ना 10 मिनट की आयु शेष रखी नीचे, 10 मिनट के जितने समय हैं उतने नीचे एक आयु के छोड़े, ऊपर के सारे कट डाउन हो गए, उसके परमाणु कहाँ गए? वो सारे 10 मिनट वाले निषेकों में आ मिले। अब क्या होगा? अब आयु का बंध भी हुआ नहीं है, नहीं समझे? जिसका आयु का बंध हो चुका है उसका कदलीघात से मरण नहीं होता। सुनो अभी कोई बातें। तो वो कदलीघात हुआ है ना, कट डाउन हो गई और नीचे के 10 मिनट में सभी अभी आयु के परमाणु आ गए, यानी अभी 10 मिनट में नियम से मरने वाला है। आयु का बंध होगा और उतने के वो खिर जाएंगे और उसका मरण होगा। तो मरने की उसका डर क्यों लगता है किसी को मरने? मुझे ये ख्याल में नहीं आता है। कोई भी आयु बांधे बिना मरता ही नहीं है। ऐसे कोई महाभाग हो गए ना कि जो आयु का बंध ही नहीं करेंगे। हाँ, चरम शरीर जो उसी भव में मोक्ष जाने वाले हैं। क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले कौन चढ़ सकते? जिसने आयु का बंधन नहीं किया है वही चढ़ेंगे। और जिसको बाय चांस आयु का बंध किया और बहुत पुरुषार्थ किया और श्रेणी चढ़े, कौन सी श्रेणी चढ़ सकते हैं? उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं, क्षपक श्रेणी चढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि आयु का जिसने बंध किया है अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि किसने नरकायु बांधी। वो श्रेणिक राजा की कथा मालूम है सबको? हाँ, 7वें नरक की आयु बांधी थी। तो चेंज होकर देवायु बांधते ना। आयु में संक्रमण नहीं होता। भले ज्ञानावरण का 5 में आपस में संक्रमण होता है, आयु में ये नियम है, आयु में कोई संक्रमण नहीं होता। यानी मनुष्य आयु पलटकर देवायु हो जावे ऐसा कभी नहीं होता। तो गति के परमाणु में संक्रमण होगा कि नहीं होगा? हाँ, हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल, इनका कहना है। अभी हमारा सबका मनुष्य गति का उदय चल रहा है। हमारी सत्ता में कौन कौन सी गतियों के परमाणु पड़े है, मेरा प्रश्न है। 4 गति के। तो जिनकी स्थिति पूरी हुई है वो नरक गति के परमाणु, देवगति के और तिर्यंच गति के किस रूप से उदय में आएंगे? इसको एक समय में टर्न होते, उसको कहेंगे स्थिबुक या ठिबुक संक्रमण। एक ही समय वाला, वो संक्रमण में उसको नहीं गिनते हैं, फिर भी उसका नाम क्या है? स्थिबुक संक्रमण। एक समय में उस रूप मनुष्य गति रूप होकर उदय में आता है। अब यहाँ पर विद्वानों की जवाबदारी है। हमने ऐसे सुने हैं स्टेटमेंट विद्वानों से कि क्या है, नरक गति के परमाणु मनुष्य गति रूप से उदय में आए वो तो नारकी जैसा बिहेव करते हैं। ये किसी भी आगम को मान्य नहीं है, क्योंकि अकेले नरक गति के परमाणु कैसे क्यों संक्रमित? तीनों गति के परमाणु एट ए टाइम मनुष्य गति रूप से हो ही रहे, हर समय हो रहे। तो उसको अभी देव जैसा बिहेव करना के नारकी के तिर्यंच के चॉइस किसका है? हाँ, कुछ नहीं, यही सब ये गलत प्ररूपना है। ये लेटे लेटे खा रहा है, कैसे करे? अभी मनुष्य गति में वो उसका बिहेवियर जिसको कहेंगे वो गलत है। वो कोई परमाणु के कारण नहीं हो रहा है। अभी वो मनुष्य गति रूप टर्न हो गए तो मनुष्य गति रूप से ही उसका उदय चलेगा। ये भी विद्वानों के द्वारा फैलाई गई है भ्रमणा। हम कहेंगे, बताएंगे आपको कितनी कितनी भ्रमणाएं क्या क्या चलती है। जीव के परिणाम से 7 राजू प्रमाण ऊपर से परमाणु कर्मरूप परिणमित होकर बन सकता है, ऐसा भी उल्लेख मिल जाता है। यानी बाहर से कहीं परमाणु आते हैं? 7 राजू प्रमाण। 7 राजू क्या, एक प्रदेश भी बाहर से नहीं आता। प्रशांत समुद्र के काल में जैसे राज्य प्रदेश बाहर निकले तो उस समय भी आ सकते हैं। जीव के प्रदेशों के, वहाँ जीव के प्रदेश है ना, एक क्षेत्राभाग रूप से है, उस समय होगा क्योंकि उसने उतने प्रदेश ऑक्युपाई किए, उसके परिणाम उतने प्रदेशों में है। जितनी जीव की अवगाहना है उसी आकाश के प्रदेशों में जो परमाणु पड़े हैं, सारे के सारे नहीं, जितनी कर्म वर्गणा पड़ी है, कारमाण वर्गणा, वो सारे के सारे परिणमित नहीं होती है। उसमें भी योग्य अयोग्य ऐसे 2 बातें आती है। अभी उसमें बहुत डिटेल है और वो कर्मकांड में अन्य अन्य ग्रंथों में उसकी पूरी विस्तार से चर्चा है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि बाहर से कोई परमाणु अंदर आया हो, या वो कर्म से कारमाण वर्गणा कर्मरूप होती है, उसी प्रदेशों में होनी चाहिए। लोकाकाश प्रमाण नहीं है। कौन? लोकाकाश प्रमाण
नहीं, आपका प्रश्न है, अभी एक एक प्रश्न पूछेंगे हम, उनको अलाउड करेंगे, उनका अभ्यास है। विसरसोपचय उन्होंने पूछा, उनका प्रश्न पहले समझना चाहिए। तो विसरसोपचय क्या होता है पहले इसको समझेंगे। विसरस यानी नेचुरली, उपचय यानी समझे। क्या होता है? कार्माण वर्गणा कर्मरूप होती है तो उसको हम कहेंगे ये जीव का कर्म है, वो जीव के परिणामों के कारण बंधा है। अब जो कर्म परमाणु कितने पड़े हैं यहाँ पर, एक समय में अनंत बनते हैं और ऐसे 1.5 गुना यानी गुणित, अभी बहुत सारी उसकी चर्चा है, बहुत अधिक प्रमाण में सत्ता में कर्म पड़े हैं। कर्म परमाणु, एक एक कर्म परमाणु के साथ जीव राशि से अनंत गुणा ऐसे अन्य परमाणु उनके अपने स्निग्धता रुक्षता के कारण बंधे हुए पड़े, अपनी मेरी भाषा में चिपके हुए पड़े। किसके साथ? एक एक कर्म परमाणु के साथ। ऐसे कितने परमाणु है? अनंतानंत है। और हर एक परमाणु के साथ अनंतानंत अन्य परमाणु अपने स्निग्धता रुक्षता के साथ बंधे हुए यानी चिपके हुए पड़े हैं। वो जीव के परिणामों से आए क्या? कि क्यों आए वहां पर? और वो उसी में जितनी अभी जीव की अवगाहना इतनी है तो उसके कर्म की अवगाहना भी इतनी है, कार्माण शरीर भी इतना है, और उसके विसरसोपचय वो भी इतने ही प्रदेशों में। वो विसरसोपचय थोड़ा बाहर फैला हो ऐसा नहीं होगा। विसरसोपचय भी उसी आकाश के प्रदेश में पड़े हैं। यानी कार्माण शरीर का विसरसोपचय अलग, हमारा कार्माण शरीर एक है, वो कर्म का स्कंद है, उसका विसरसोपचय उसके साथ। औदारिक शरीर का विसरसोपचय भी वहीं पर है और तेजस शरीर का भी विसरसोपचय वहीं पर है। तो हम कितना कितना लेकर घूम रहे हैं? तेजस शरीर, कार्माण शरीर, औदारिक शरीर और तीनों के विसरसोपचय। कितना बोझा लग रहा है? शास्त्र में ऐसा आता है, ये जीव कैसा है? कावड़िया कहा उसको। क्या कहा? कावड़िया क्या कहते हैं? वो कावड़ समझते? ऐसे डंडी होती है और दोनों बाजू में ऐसा वो तो टोपली जैसा उसमें, और उसके अंदर वजन भार रख के यहाँ से वहाँ ले जाते। तो जीव क्या है? कावड़िया है। क्यों? इतने सारे कर्म परमाणु है, वो लेकर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस गति से वहाँ, उस गति से वहाँ घूम रहा है। कब से? अनादि से। मजा आ रहा है ना? कितना घूमने को मिल रहा है। यहाँ भी हम पर्यटन करते हैं ना, इधर से उधर क्यों जाते हैं? किसको देखते जाके? किसको देखते हैं? अरे मुख्यतः तो एक इंद्रिय को देखते हैं। हाँ, क्या नहीं, पर्वत पहाड़ देखेंगे, वनस्पतियाँ देखेंगे, वाटरफॉल देखेंगे। दूसरे का फॉल देखने में मजा आती है ना। फॉल यानी क्या? पतन। वो वहाँ गिरता है, भले वृक्ष के पन्ने हो या पानी हो, और यहाँ देख देख कर मजा आती है उसको। वो तो बेचारे जीव 3 अशुभ लेशा में है, कृष्ण, नील और कपोत, उसमें परिणमित होते हैं तो दुखी दुखी हो रहे, और उनको देखकर हम सुखी सुखी हो रहे। पंचेंद्रिय जीव ज़्यादा सियाने हैं ना, अक्कल ज़्यादा है, तो मिथ्या तो भी ज़्यादा अच्छा लगता है उसको। तो आपका प्रश्न क्या था? लोकाकाश नहीं था। तो विसरसोपचय उतनी एरिया में, वो संजय कर्म परमाणु नहीं है, वो अलग जाति के परमाणु है, परंतु कर्मों के साथ अपने स्निग्धता रुक्षता के साथ बंधे हुए। नहीं समझे आप? हम घर से निकले तो क्या किया? हमने क्रीम लगाई अच्छा दिखने के लिए। किसको? ये यहाँ अच्छा दिखता है, आपको दिखता है कि लोगों को दिखता है? कि लोगों के लिए कितनी तो आप तकलीफ उठाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतया, ये शरीर का सौंदर्य बढ़ाना है। किसके लिए? आपको तो दिखता नहीं, जब तक आईना में दिखते नहीं, लोग देखते हैं। तो लोगों के लिए कितना उपकार करते हैं हम, ब्यूटी पार्लर में जाके आते हैं। क्यों? तो हमने क्रीम लगाई और स्कूटर पे से यहाँ आए, तो आते आते क्या हुआ? क्रीम तो आपने लगाई और आपने धूल को वहाँ लगाया क्या ऊपर से? नहीं, वो धूल उसके अपने यहाँ स्निग्धता है तो वो धूल आकर चिपक गई। ऐसे ही कर्म परमाणु तो हमने अपने परिणामों से बांधे हैं, कितने अनंत अनंत पड़े हैं। और विसरसोपचय वो उनके मेहमान हैं, हमारे नहीं है। जीव के परिणामों के कारण विसरसोपचय नहीं बने हैं, वो पुद्गल की अपनी स्वयं की योग्यता से वो आकर उसके साथ चिपके हुए। तो एक जीव बेचारा
और वे कर्म के परमाणु अनंत, तेजस शरीर के परमाणु अनंत, औदारिक शरीर के परमाणु अनंत, और उसके विसर्जोपचे उनसे अनंतानंत गुणे, क्योंकि एक परमाणु के साथ जीव राशि से अनंत गुणा परमाणु एक परमाणु से बंधे हुए, और ऐसे अनंत अनंत परमाणु के साथ कितने परमाणु बंधे हुए हैं उसको कहेंगे विसर्जोपचे। वो कितना उसकी अवगाहना, जितनी जीव की अवगाहना उतनी ही उसके तीनों शरीर की अवगाहना, उतनी उसके विसर्जोपचे की अवगाहना। प्रश्न जब तक नहीं समझते ना तो उसका उत्तर आपको ख्याल में नहीं आएगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। तो अभी इतने सब पड़े हैं, बंधे हुए पड़े हैं, तो उसमें हमने देखा है उसमें कुछ हाँ, आप कहते हैं आप कुछ कह रहे हैं, इनके कुछ मान्यता कुछ अलग, हम किसको सही समझेंगे? आगम प्रमाण क्या है? तो उनके लिए कोई आगम प्रमाण नहीं मांग रहे, हमें क्यों मांगते हैं? जो गलत प्ररूपणा करते हैं उसकी कोई आगम प्ररूपणा नहीं मांगते। हम भी आपको आगम से बताएंगे। ये सब सुने सुनाए में चला गया एक्चुअली। साक्षात तो ऐसी लाइन याद नहीं कौन से ग्रंथ की कौन सी है। हमने भी किसी विद्वान से सुना है कि ऐसे ही होता है। हमने भी पहले विद्वान, हमने भी कहीं गलत प्ररूपणा की थी हमारे पुस्तकों में, बाद में हमने उसको सुधारा है, क्योंकि हमने भी किसी विद्वान से सुना था। मुझे तो आदत थी कि हर वाक्य में लिख के लेती थी, तो लिख के रखा हुआ हमारे पास था, पर कभी आगम खोलकर हमने स्वयं नहीं पढ़ा था। ऐसी बहुत सारी प्ररूपणा होती है कि जीव विग्रहगति में ऊर्ध्वगमन स्वभाव से ऊपर जाता है। कौन से आगम में लिखा है? उल्टा तो ऐसा प्रत्येक आगम में लिखा है, कब आठों कर्मों का अभाव होने पर ही ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट होता है, उसके पहले ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट नहीं होता। विग्रह गति में पहले ऊपर जाता है और बाद में आ रहा होता है, फिर नीचे आता है, ऐसा किसी भी आगम में नहीं बताया। आगम से विरुद्ध बात है, परंतु फिर भी ये विद्वानों के द्वारा फैलाई गई भ्रमणा है, क्योंकि हर गांव में जाते तो वहाँ ऐसा ही उन्होंने सुन के रखा है। अनेक विद्वानों ने हमको ऐसा बताया कि हम ऐसा ही सीखे थे। क्या सीखे थे? विग्रह गति में मरने के बाद पहले ऊपर जाता है। हमने पूछा कितना ऊपर जाता है? 7 राजू तक जाता है? नहीं, यथा योग्य जाता है। यथा योग्य को क्या अर्थ है? फिर आड़ा होता है, और नरक में जाना है तो फिर नीचे जाएगा। तो ईशु गति का क्या होगा? ईशु गति समझते? रुजु गति, बिना मोड़ से जाने वाला। तो बिना मोड़ से सब स्वर्ग में ही जाते हैं क्या? बिना मोड़ से नरक में भी जाएंगे, तो उसको ऊपर जाने का कोई चांस नहीं मिलेगा, उसको नीचे ही जाना पड़ेगा डायरेक्ट। ख्याल में आती है? ये आगम से विरुद्ध प्ररूपणा है, ये हमसे नहीं होवे, इसकी जिम्मेदारी हर एक की है। क्योंकि आजकल क्या है, ऑनलाइन का जमाना है, और ऐसी प्ररूपणाएं चलती रहती है, बहुत चलती है हर जगह। कोई की भले द्रव्यान योग का अभ्यास वाला भी कर्णान योग के स्टेटमेंट करता है, कर्णान योग का अभ्यास वाला भी करता है, वो तो करेगा ही करेगा, परंतु बाद में मुझे फोन आते रहते हैं, अमुक अमुक ने ऐसा कहा, उसका सही जवाब क्या है? कोई कहता है ये हमको प्रश्नोत्तरी आई है, उसके हमको प्रश्न लिखने, उसका जवाब क्या है? हमको पूछ कर वहाँ प्रश्नोत्तरी के उत्तर मत लिखना, इतना ही समय नहीं हमारे पास। कोई कहता है ये हमारा जांच के दे दो प्रूफ रीडिंग। अरे हमें हमारे काम से फुर्सत नहीं है, आपके प्रूफ रीडिंग कहाँ करेंगे हम? और आपकी सारी गलतियाँ यानी पूरा कचरा निकालने का काम हम क्यों करें? हमारे पास बहुत काम है। ये आपके हाथ में पुस्तकें आई है ना, अब आप इमेजिन करो, ये 3 पुस्तकें हम 1 साल भर में कितने लगा? निशा कितना टाइम लगा? 1 साल से ज़्यादा। ऐसी 3 पुस्तकें अभी हमने हर साल में निकाली है ऐसी। तो ये हमारी पूरी स्क्राइब, ये तो हमारी निशा शेठ है ना, वो तो उसकी लीडर है हमारे स्क्राइब टीम की, उनसे तो काम आता है, हमारे पास आता है, और हम भी उसमें से प्रूफ रीडिंग करते रहते। दिन में टाइम नहीं होता या उतना टाइम काफ़ी नहीं होता, तो रात भर में 4 घंटे तो रात में से नींद में से निकाल लेते। 1 बजे उठ गए, 5 बजे तक जाके फिर आधा घंटा सोए, इसी बात चलती है। गए 4 महीने से तो हमको नींद में ही मिले। पंचलब्धि पुस्तक हमने 10 मई को दे दी प्रिंटिंग को, और उसके बाद थोड़े से आराम से नींद ली। शिविर के लिए तैयारी के लिए फुर्सत ही नहीं मिली। देखो ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, जरा याद दिला ना बीच बीच में कहाँ तक आए थे। विसर्जोपचे की बात हो गई।
हाँ देखो कदली घात के बाद प्रश्न भी बहुत सारे आए, तो उसको देखते हम आगे बढ़ेंगे। विसरसोपचार स्थिति सत्व में क्या अंतर है? स्थिति सत्व में वो कर्म रूप से है, वो कर्म के परमाणु है, और विसरसोपचार वो कर्म के परमाणु नहीं है, अन्य वर्गणाएं हैं, वो केवल कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, वो कर्म नहीं है। नहीं समझे? नहीं समझे आप? आदि नहीं, मैं आपको पूछ रही हूँ। हाँ समझ गया। अच्छा, एक प्रश्न है, विग्रह गति में आयु कर्म के उदय का नियम क्या है, कृपया बताएं। शिखरचंद जी जैन। विग्रह गति में, विग्रह गति कब शुरू होते? मरण के पहले के बाद में? बाद में। मरण तक, ये अभी हमारे मरण तक मनुष्य गति का उदय होगा, मनुष्य आयु का उदय होगा। यहाँ आयु का अंतिम निषेक उदय रूप है, तो हम मनुष्य है। नेक्स्ट समय में क्या होगा? हम देव में भेजते, अन्यत्र क्यों भेजे? क्यों भाई? देवायु का उदय शुरू हुआ, देवगति का उदय शुरू हुआ। ख्याल में आई ना बात? नई आयु वो जितनी बांधी उसमें से वो समय उसमें से कैलकुलेट करेंगे, तो ये उसका नियम है। नई आयु वहां चालू हो जाती है। अभी चलो जरा प्रश्न ही लेकर फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्या शाम तक बहुत विसरसोच हमारा बढ़ता चला जाएगा। मिथ्यात्व के उदय से जीव निगोद में जाता है, किसने कहा? मिथ्यात्व के उदय में चारों ही गति में घूम रहा है, मिथ्यात्व के उदय में वहां जाता है ऐसा नहीं है। अति संक्लेश परिणामों में जो कर्म का, सभी कर्मों का बंध हो रहा है, 8 कर्म बंध रहे हैं। जब आयु बंधने का अवसर आता है तो आयु जो निगोद में जाता है, उसने कोई आयु, कौन सी आयु बांधी? तिर्यंच आयु बांधी। गति कौन सी बांधी? एकेंद्रीय गति बांधी। कौन सा शरीर नाम कर्म बांधा? प्रत्येक के साधारण नाम कर्म। उस समय ये पूरा उसका पैकेज उस समय उसने बांधा, तो वहां चला गया मरकर। अकेले मिथ्यात्व का उदय है इसलिए निगोद में जाता है ऐसा नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि है, द्रव्यलिंगी मुनि है, पहले गुणस्थान वाला, कहाँ तक जा सकता है? 9वें ग्रह। मिथ्यात्व के उदय में गया कि नहीं गया? तो वहां क्यों गया? मिथ्यात्व के कारण नहीं गया। अज्ञान अवस्था में उसने जो कुछ बाह्य व्रत तप किए हैं, जो कुछ पुण्य परिणाम, और उस समय जो आयु बांधी है, वो भी शुक्ल लेशा में आयु बांधी, और वो उत्तम 3 सहनन वाला ग्रहवेक में जाएगा। यह हमारे पंचम काल का कोई ग्रहवेक में नहीं जाएगा, ना भावलिंगी ना द्रव्यलिंगी। तो मिथ्यात्व के उदय से जीव निगोद में जाता है, पुण्य पाप से नहीं, ऐसा कहा जाता है। ये कहा जाता है ना, तो आप नक्की करो किसने कहा, और पूछो उसको कौन से आगम में लिखा है। तो निगोद से बाहर निकलना भी मिथ्यात्व की मंदता से होता है या पुण्य भाव से? अच्छा, आप ही कहो। संक्लेश कम है, उसके में भी संक्लेश और विशुद्धि, कषाय मंद और तीव्र होते रहते। मिथ्यात्व के साथ कितना भी पुण्य परिणाम बांधो, उसमें क्या होगा? ये नाम कर्म आदि, उसमें कुछ पुण्य प्रकृतियां बंधेगी, परंतु उसमें मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। मिथ्यात्व पहले में पहले 5 में से कौन सा जाएगा? हमें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, बंध के 5 हेतु है, उसमें से पहले जाएगा तो कौन सा जाएगा? मिथ्यात्व। अगर मिथ्यात्व को कायम रखा, और हम क्या प्रयत्न करते हैं? अरे कषाय कम करो, सबको एडवाइस यही मिलता है, कषाय कम करो, इतना शास्त्र अभ्यास करते हो ना, क्रोध मत करो, लोग कहे तो चलेगा, मायाचारी उससे भी चलेगी, उसके बिना धंधा व्यापार कैसे होगा? क्यों भाई? क्रोध दिखता है ना बाहर से। तो मिथ्यात्व कायम रखा और बाकी सब चल रहा, अनंतानुबंधी से सब कषाय चल रहे, तो कितना फायदा होगा? संसार में चल रहा है उसके, कभी एकाध भव देव का मिलेगा, तो देव में भी मिथ्यात्व चल रहा है। तो मिथ्यात्व चल रहा है तो उनके लिए ऑप्शन 2 ही है, या तो पंचेंद्रिय जाति बांधेगी या एकेंद्रिय जाति बांधेगी। देखो नारकी कभी एकेंद्रिय जाति का बंधन नहीं करता है, नारकी मरकर कभी एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय में नहीं जाएगा, संगी पंचेंद्रिय में ही जाएगा। और देव मरकर पंचेंद्रिय में जा सकते हैं, एकेंद्रिय में जा सकते हैं, उस संबंधी बंध करेंगे तो ही जाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि मिथ्यात्व के कारण, यानी मिथ्यात्व अवस्था में कितना भी शुभ भाव करो,
उससे मोक्ष का मार्ग शुरू नहीं होता, उससे कोई लाभ नहीं होता। हम लाभ नुकसान किस में गिनते हैं? हाँ। देखो आपका ये प्रश्न है 2000 सागर, ये 2000 सागर क्या है? तो कहते त्रस की स्थिति है। त्रस की स्थिति समझते? त्रस किसको कहेंगे? द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, असंज्ञ, संगी, पंचेंद्रिय, इनको कहेंगे त्रस जीव। और स्थावर एक इंद्रिय। जो हिले डुले वो त्रस। ये पंखा हिल रहा है, त्रस है कि स्थावर है? तो जिसको स्थावर नाम कर्म का उदय है वो स्थावर जीव है, वो 5 प्रकार के एकेंद्रिय होते हैं। और त्रस यानी द्विंद्रिय आदि जो है वो क्या है? त्रस जीव है। यहाँ तक बात ख्याल में आई? तो ये त्रस स्थावर में रहने यानी त्रसों में रहने का उत्कृष्ट काल। कोई जीव एकेंद्रिय से मरकर त्रस में आया यानी द्विंद्रिय आदि पर्याय में आया, तो अधिक से अधिक कोई जीव, सबको नहीं मिलेगी इतनी स्थिति उत्कृष्ट, कितने काल तक त्रस में ही जन्म मरण करता रहेगा, तो उसको कहेंगे 2000 सागर या पृथक। हाँ, साधिक यानी थोड़े पृथक कोटि पूर्व अधिक होते, यानी हम 2000 सागर समझ के रखते। तो 2000 सागर तक वो त्रस में रहेगा। बाद में क्या होगा? नियम से एकेंद्रिय में जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा? एकेंद्रिय का बंध कौन करेगा? मिथ्या दृष्टि करेगा, अति संक्लेश में करेगा, यानी उसकी इससे अधिक त्रस की स्थिति नहीं हो सकती। इस पर आपका क्या प्रश्न है? नहीं, मिथ्यात्व के उदय से नहीं, उसको उदय तो चल ही रहा है ना, मिथ्यात्व का उदय तो चल ही रहा था, तभी तो। अब मान लेते हो 2000 सागर के अंतिम भाव में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो क्या होगा? मेरा प्रश्न फिर सुनो। त्रस की स्थिति है 2000 सागर, 2000 सागर का अंतिम भव है, उसने सम्यक तो प्राप्त किया, क्या होगा? कौन से दो? हाँ, अगर उस भव में मोक्ष गया तो ठीक है, केवल सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो क्या होगा? त्रस की स्थिति पूरी हो गई है, मिथ्यात्व में जाकर एक इंद्रिय में जाएगा। अर्धपुद्गल परावर्तन जाएगा ये गारंटी नहीं, जरूरी नहीं है। जो एकेंद्रिय में जाता है वो अर्धपुद्गल परावर्तन, वो तो सम्यक दर्शन के बाद का काल है। एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। ये हो सकता है ना कि त्रस की स्थिति अंतिम है, मान लेते किसी की, अब कहाँ जाएगा? एकेंद्रिय में। उसको इतना घूमना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। एकेंद्रिय का एक भव करके वापस भी त्रस हो सकता है। हाँ, पर यह भी है लंबे काल तक एकेंद्रिय में रहा, त्रस में तो आया और एक त्रस का भव करके वापस चला गया एकेंद्रिय में, ये भी तो हो सकता है। सबको 2000 सागर की स्थिति मिलेगी ऐसी तो बात है ही नहीं है। तो साधिक 55 पल्य या 96 पल्य बोलते साधिक 2000 सागर में साधिक 55 पल्य है या 96 पल्य? दोनों ही नहीं है। भोगभूमि के भवों की अपेक्षा भी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? उसी में गर्भित है ना वो भी। पल्यों की क्या, सागरों की देवायु भी हो, नरकायु भी हो, वो सबकी मिलकर त्रस स्थिति कहलाती। उसमें साधिक में पूर्व कोटि पृथकत्व को लेता है, यानी अकेले त्रस पर्याप्त 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 भाव करेंगे तो 2000 सागर मैक्सिमम लिमिट, कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त, कौन से? द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, कभी पर्याप्त अपर्याप्त होवे तो पृथकत्व पूर्व कोटि अधिक हो सकते हैं। इतना ही साधिक में लेना, इससे अधिक नहीं। तो ये हम देख रहे थे यहाँ पर 3 से 9 पृथकत्व। हाँ, पृथकत्व 3 से 9। पृथकत्व का कैन बी एनीथिंग। कहीं कहीं तो हजारों के लिए, कोड़ा कोड़ी के लिए भी पृथकत्व कहते हैं, उसको भी संख्यात बार कहेंगे। अभी कहाँ जहाँ जो अर्थ होता है आगम में उसका कथन होता है। जैसे मनुष्य में रहने का अधिक से अधिक काल पूछ रही मैं, काल। मनुष्य मरकर मनुष्य, मनुष्य मरकर मनुष्य, मनुष्य मरकर मनुष्य, बोलो बोलो बोलो, मनुष्य मरकर मनुष्य होता रहे। हाँ, 48 भाव होते हैं। कैसे होते हैं? जरा सुनो सुनो, अरे आप जरा सुनो। हाँ, ये क्या मान्यता चल रही है उसको हमको निराकरण करना है। हमको किसी को रॉन्ग है, आप गलत हो, ऐसा नहीं कहना।
लोगों में आम क्या मान्यता चल रही है उसको हमको आगम के आधार से देखना है कि क्या वो सही है या नहीं है, इतनी बात कर रही है। तो 48 भाव होते हैं ऐसा सबने, आपको घटित करना है 48 भाव कैसे होते हैं। और मनुष्य में से मरकर मनुष्य होने वाला मिथ्या दृष्टि है कि समय दृष्टि है? क्योंकि 48 भाव करने मनुष्य मरकर मनुष्य, समय दृष्टि मनुष्य तो देवा ही बांधेगा। मनुष्य मरकर मनुष्य लगातार ये क्या ये बढ़ के झाड़ के फेरे लगाते हैं ना, 7 भवन तो यही पति यानी उसको भी मनुष्य बनाना रहना चाहता है और स्वयं भी मिथ्या दृष्टि बनने रहना चाहते हैं। तो मनुष्य मरकर मनुष्य 48 भाव कैसे हो गए, आप ही बताओ कैसे? तो मनुष्य ही मनुष्य बनेगा तो कैसे, किसके कौन से भाव कितने करेगा? स्त्री के कितने, पुरुष के कितने, नपुंसक के कितने? हाँ, पहले क्या समझते थे 24 पर्याप्त के 24 अपर्याप्त, वो तो बिल्कुल गलत है। अभी 48 भाव घटित करो आप। देखो पर 48 कंटिन्यूस नहीं हो सकते। लगातार स्त्री के भाव हो गए तो 8 हो सकते हैं, लगातार पुरुष के 8 हो सकते हैं, लगातार नपुंसक के 8 हो सकते, 24 हुए। बीच में अपर्याप्त करना ही पड़ेगा, नहीं तो पर्याप्त मनुष्य नहीं हो सकता आगे। तो पहले 8 त्रिक 24 भव हुए, फिर एक अंतर्मूर्त का भले अपर्याप्त का 1 भव हो या 8 भव हो, मैक्सिमम 8 हो सकते। उसके बाद फिर पर्याप्तों के भव करेंगे, कितने? 24। तो ये लगातार मनुष्य के भव हमने पहले कितने, और सबके उत्कृष्ट उसकी आयु कौन सी? कर्मभूमि की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 1 करोड़ पूर्व। तो पहले 24 पूर्व कोटियां हुई, फिर अंतर्मूर्त, उसमें गर्भित कर दो चलेगा, फिर और 24 भव होने हैं। तो 24वां भव 3 पल्ले वाला उत्तम भोगभूमि का रखेंगे। क्यों? मनुष्य का वो उत्कृष्ट स्थिति वाला भव है, उसको लास्ट में क्यों रखा? वो तो नियम से देव में जाने वाला है, इसलिए 47 पूर्व कोटियां प्लस 3 पल्य मनुष्य में लगातार रहने का उत्कृष्ट काल, इसको कहेंगे मनुष्य की काय स्थिति। क्या कहा? काय स्थिति यानी मनुष्य में मरकर मनुष्य में रहने का उत्कृष्ट काल, उसको कहेंगे पृथक्त्व पूर्व कोटि। किसको कहा? 47 के लिए। तिर्यंच के लिए ऐसे ही कहेंगे। तिर्यंच में भी कितने हो सकते हैं पंचेंद्रियों के भव? बोलो क्यों डबल क्यों हो गए? हाँ, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, उसमें भी उत्कृष्ट आयु कितनी है? कर्मभूमि की पूर्व कोटि। असंगी की भी, असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों की भी उत्कृष्ट आयु पूर्व कोटि हो सकती है। तो उसमें भी पहले असंगी के किए, फिर संगी के किए। तो पहले 8 त्रिक 24 और 24 48 भव संगी असंगी के किए, फिर बीच में अपर्याप्त भव किया, और फिर 48 भव उसने संगी असंगी के किए, लास्ट में संगी का रखना। तो कितने टोटल हुए? 96। तो उसमें पूर्व कोटि पृथक्त्व, पृथक्त्व किसको कहा? 95 को पृथक्त्व कहा, और अंतिम भव 3 पल्ले का। तो पृथक्त्व का अर्थ क्या होता है? अलग जगह अलग अलग होता है। श्रेणी की बात आएगी तो कहेंगे संख्यात 1000 बार, संख्यात 1000 बार, या पृथक्त्व बार, या ऐसे स्थिति कांड घात किए, स्थिति बंधापसन किए, तो हमने एक बार उसको काउंट किया तो कोड़ा कोड़ी बार हो जाता है, उसको भी पृथक्त्व कहने में आता है। तो पृथक्त्व का अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग होता है, और वहाँ वो बताया दिया जाता है कहाँ क्या बात है। हाँ, 48वां भव भोगभूमि का, उत्तम भोगभूमि का। हाँ, फिर किसका लेना? पुरुषार्थ 39वां 48वां लेना। वो अपर्याप्त का भाव गिनेंगे तो 49वां हो जाएगा, और अपर्याप्त के 8 गिनेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये क्या है? लगातार भवों की बात है। तो 2000 सागर में 48 ही भव मिलते हैं। ऐसी जो प्ररूपणा सुनने को मिल रही है वो कैसी है? मनुष्य के भव असंख्यात बार हो सकते, कहाँ लिखा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। मनुष्य के असंख्यात भव होते ही नहीं है। सागर पृथक, तो उसका अर्थ क्या है?
एक मिनट। हाँ, ये ऐसी बहुत भ्रमना चलती है ना, मिथ्या मनुष्य के इतने भव हो सकते हैं। ये देखो इस पेज, हार्दिक ने पूछा था हमसे, त्रस्थिति में मनुष्य के 48 भव होते हैं, कौन से आगम में लिखा है? तो हम कहते हैं आगम से विरुद्ध बात को आगम का आधार क्यों मांगते हैं? नहीं समझे। जो बात आगम में मान्य नहीं है उसको आगम का आधार कहाँ से देखेंगे? आपकी बात को आप आगम का आधार दे दो जो आप कह रहे हो उसके। देखो क्या कहते हैं कि मनुष्य के अनेक भव हो सकते हैं। हो गया समय? हाँ, बहुत अच्छा। ये विषय पूरा करना है तो 5 मिनट लगेगा। अभी कितने 5 मिनट है ना? हाँ, देखो देखो, अभी आपके पास जो सपना सर की सेकंड शिविर की पुस्तक है, घर जाके देखना। आप यहाँ हुए थे देखना, 846 पेज पर है। तो अनेक बार हो सकता है। आप सुनो, पुस्तक बाद में खोलो। किसी ने, विद्वान ने कहा कि मनुष्य के असंख्यात भव हो सकते हैं। ऐसे फोन पर हमको किसी ने पूछा था। मनुष्यों की क्या बात है, त्रसों के भी संख्यात ही भव होते हैं। द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय, संज्ञ, असंज्ञ के सब भव मिलकर भी 2000 सागर में असंख्यात भव नहीं हो सकते, संख्यात ही भव हो सकते हैं। इसके लिए आधार है जयधवला पुस्तक 15वीं, पेज नंबर 124। अभी यहाँ सारे हमने कहाँ गए, ये पुस्तकें ऊपर रख दी। धवला, जयधवला, महाधवला सभी पुस्तकें रेफरेंस के लिए यहाँ लाके रखे, हमारे अमृत भाई ने लाके रखे हैं। वो पुस्तक अभी कोई हेल्प करेंगे हमको, निकाल के देखेंगे वहां क्या लिखा है, देखेंगे। प्रत्येक शपक के त्रसों के 1 से लेकर यथायोग्य संख्यात भवों में संचित कर्म पाए जाते हैं और एकेंद्रीय के असंख्यात भव हो सकते हैं। यानी मान लेते कोई एक शपक है 2000 सागर के अंतिम भव में क्षपणा कर रहा है, उसके भी सत्ता में कितने त्रसों के संख्यात ही भव के कर्म परमाणु पाए जाते हैं। यानी 2000 सागर में त्रस के भव संख्यात ही होते, भले वो अनेक कूड़ा कुड़ी क्यों हो, पर वो त्रस असंख्यात नहीं हो सकते, और इसीलिए आगम का आधार है। अभी हो गया, समय हो गया। हाँ, तो और भी बहुत सारे आधार है, हम बिल्कुल आगम के आधार से ही बोलेंगे। और ऐसे जो प्रश्न है आपके मन में वो बिल्कुल पूछना, क्योंकि हमें क्या है, सुनते रहते हैं ना, फिर कौन सा सही कौन सा गलत पता नहीं है। मेरे पास जितने लिखित रूप से है ये उसके रेफरेंसेस, मैंने कुछ रेफरेंसेस लिख के रखे हैं, तो आपको बताएंगे। अब यहाँ रुकेंगे, 15 मिनट के बाद मिलते हैं यहाँ पर। बोलो 2400 भगवान जय।